पीटीआई के रहनुमा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क बचाने की बात करते हैं, लेकिन जब डायलॉग की बात होती है तो वो सिर्फ एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं और वो दरवाजा है एस्टेब्लिशमेंट का। सवाल ये उठता है कि जब मुल्क में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अपोजिशन पार्टीज और पार्लियामेंट्री फोरम्स मौजूद हैं, तो पीटीआई इन सबको बाईपास करके सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात क्यों करना चाहती है? क्या ये उसी नैरेटिव का हिस्सा है जहां सियासतदान बेइख्तियार और एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर हाकिम बन चुकी है? राना सनाउल्लाह ने एक मर्तबा फिर ये इल्जाम लगाया है कि पीटीआई असली जमहूरी रिवायात को तोड़कर सिर्फ उन्हीं से गुफ्तगू करना चाहती है जो वोट से नहीं पावर से सिस्टम में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर इमरान खान या उनकी पार्टी हकीकी डायलॉग चाहती है तो उन्हें नेशनल असेंबली, सेनेट और अपोजिशन लीडर से मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन जब उनका फोकस सिर्फ जीएचक्यू की तरफ होता है तो फिर समझ आता है कि पीटीआई का मकसद मसले का हल निकालना नहीं बल्कि अपना एजेंडा थोपना है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये ट्रेंड पहली बार नहीं देखा गया, चाहे वो डी चौक का धरना हो या 2023 के बाद का पॉलिटिकल बाइकॉट। पीटीआई ने हर दफा पार्लिमानी सियासत से दूरी इख्तियार की है। अब इमरान खान जेल में है लेकिन पार्टी का रुख वही है, हम किसी और सियासतदान से बात नहीं करेंगे, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। इस नैरेटिव का एक साइड ये भी है कि पीटीआई समझती है कि असल डिसीजन मेकिंग पावर सिविल लीडरशिप के पास है ही नहीं, और अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक फ्यूचर की एक खौफनाक तस्वीर भी है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल सिर्फ कागज पर रह गया है। लेकिन अगर पीटीआई वाकई मुल्क की खिदमत चाहती है और अगर उन्हें डायलॉग और स्टेबिलिटी से मतलब है तो उन्हें हर डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पर वापस आना होगा। लेकिन जब फौज को ही बाइख्तियार समझा जाए तो फिर मुल्क एक अलग लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस की तरफ जा रहा होता है। राना सनाउल्लाह के इल्जाम सिर्फ इल्जाम नहीं, एक वार्निंग भी है। अगर हर पार्टी सिर्फ उन्हीं से बात करे जो बंदूक के जरिए रियासत को कंट्रोल करते हैं तो फिर अवाम का वोट, इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी और जमहूरियत का मुस्तकबिल सिर्फ एक शोपीस बनकर रह जाएगा। आज पाकिस्तान में मुज़ाकरात की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन जब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को ही असल पावर समझा जाए तो बाकी सब प्लेटफॉर्म्स इररेलेवेंट हो जाते हैं। ये बात तमाम सियासी जमातों को मिलकर सोचनी चाहिए कि मुल्क में ऐसी सोच क्यों बन गई है, और पीटीआई को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनके मसले का हल सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के पास है तो अगर पीटीआई वापस पावर में आ जाए तो उस सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के इस पावर को सिविलियन हुकूमत पे कैसे शिफ्ट करेगी, जबकि इनकी अपनी सोच ही एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की है।